लीडर। मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसे एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, अगर आप करते हैं, किसी भी कंपनी में आप हैं, तो नया जो गाइडलाइंस आया है, नया जो रूल्स आए हैं, उसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। न्यू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 21 जून 2023, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग अमेंडमेंट 2023, इसे हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, नए डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देश 21 जून 2023, उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री संशोधन नियम 2023, जो कि भारत सरकार लेकर के आई है। इसमें एक छोटा सा संशोधन, लेकिन इस संशोधन से हमारे भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो गया। भारत सरकार की 21 जून 2023 को जारी अधिसूचना में खंड ख के एक शब्द सीधे विक्रेताओं के माध्यम के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह देश के करोड़ों डायरेक्ट सेलर के भविष्य के सुरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बहुत ही अच्छा निर्णय भारतीय गवर्नमेंट के माध्यम से लिया गया है। आप देख सकते हैं 21 जून 2023 का ये नियम, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। अब या तो फिर डायरेक्ट गूगल में जा कर के भी जब सर्च करेंगे न्यू गाइडलाइंस 21 जून 2023 तो आ जाएगा। इसमें देख लीजिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इसमें ये पहला नियम देखेंगे, यह नियम संरक्षित नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री संशोधन नियम 2023 है। दूसरा, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेलिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नियम 2021 के नियम 3 के उप नियम 1 में खंड ख के जो शब्द हैं सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर शब्द सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब जो शब्द था उसमें संशोधन कर दिया गया है। उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कई सवाल थे कि यहाँ सीधे विक्रेताओं के माध्यम से तो लिखा है, लेकिन क्या यह डायरेक्ट सेलिंग के बात हो रहा है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रहा है, या फिर कोई पिरामिड स्कीम का बात हो रहा है। इस तरीके से मन में शंकाएं थी। उस शंकाएं को दूर करते हुए भारतीय एक नया गाइडलाइंस जो जारी किया भारतीय गवर्नमेंट, ये काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छी कहना चाहिए कि पहल है, जो सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। दूसरा है कि खंड 6 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंततः स्थापित किया जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नियम भारतीय गाइडलाइंस 28 दिसंबर 2021 को लेकर के आई थी। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव इसमें हुआ है। तीसरा नियम में आएंगे। तीसरा नियम के खंड यहाँ पे घ, आप जब यहाँ पे आकर के देखेंगे, यहाँ देख लीजिए खंड घ नियम 3 2021 के नियम 3 के खंड घ में है। तो आप नियम 3 के खंड घ में आकर के देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष बिक्री इकाई से वह मूल इकाई अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से माल या सेवा की बिक्री करती है या बिक्री के प्रस्थापना करती है, किंतु उसे ऐसी इकाई सम्मिलित नहीं है जो पिरामिड स्कीम या फिर धन संचालित स्कीम में संचालित करती है। बिल्कुल जैसा मैं बताया कि इस तरीके से सबके मन में था कि क्या ये फिर पिरामिड स्कीम या फिर अन्य कंपनियों के लिए लागू होगा कि नहीं। इसमें पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि पूरी तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग रहेगा, जो नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए अब इसके इंग्लिश वर्जन को आप जब देखेंगे और अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे।
उसी को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि विक्रेताओं के नेटवर्क से किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है जो कि माल या सेवाओं को विक्रय केवल ऐसे विक्रय से प्रतिफल प्राप्त करने से प्रयोजन के लिए करता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से। इसके इंग्लिश वर्जन को जब देखेंगे तो आप अच्छे से और क्लियर समझ पाएंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे जो संशोधन किया गया है, फॉर द वर्ड्स थ्रू डायरेक्ट सेलर इस तरीके से था, अब कर दिया गया है द वर्ड्स डायरेक्ट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स सेल द सब्स्टिट्यूटेड, इस तरीके से कर दिया गया है। और पूरी तरीके से ये बहुत ही ऐतिहासिक भारतीय कहना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा पहल, तो बहुत अच्छी जानकारी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रियल जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, सही तरीके से लीगल 100% कंपनियों में जो काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी पहल है। इस जानकारी को किसी भी कंपनी में आप कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, सारे नियम आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको भारतीय गाइडलाइंस के अनुसार, डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार क्या क्या नियम होने चाहिए, किस नियम को पालन कंपनियों को करना चाहिए, कैसे जो डायरेक्ट सेलर है उनको करना चाहिए, तमाम नियम को आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें कि अगला आप वीडियो इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करें। ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।